0 डिग्री विषुवत रेखा को ही अक्षांश बोलेंगे। मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। टॉपिक नाम लिखे छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लिखा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दिए, लिखिए लो। ये हम लोग का क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। तो ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या है? ठीक है, मतलब खराब हो गया। 2 बराबर भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। ये जो हो गया है, 2 देशांतर को मिलाने वाले रेखा का 2 ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलेंगे? देशांतर। तो 2 बराबर भागों में बांटा है, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो लिखिए लो, सबसे पहले देशांतर क्या होता है? देशांतर रेखा लिखकर डैश दीजिए लो, 1 नंबर में देशांतर। बाद में फिगर बनाइएगा लो। देशांतर हो गया, इसको लिखिएगा लो, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यही जो हो गया, ये 2 ध्रुव है। क्या है? 2 ध्रुव, इसी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? देशांतर बोलेंगे। देशांतर से क्या निर्धारित होता है? समय। ठीक है, हो गया। देशांतर मतलब क्या हुआ? 2 ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 2 ध्रुव आई कौन कौन होता है? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, वो भी लिख लीजिए लो। ठीक है, उसी में यानी 2 ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। तो किन किन ध्रुवों को? पहला दक्षिणी ध्रुव और दूसरा उत्तरी ध्रुव। दो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। तो कौन कौन से ध्रुव को मिलाता है? एक दक्षिणी ध्रुव को और उत्तरी ध्रुव को। यहाँ पे लिखा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, लिख लीजिए लो। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिएगा लो। ठीक है, हो गया। अब लिखिए लो, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में लिखिएगा लो। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। लिख लीजिएगा लो, इंग्लिश हिंदी दोनों। दो बराबर भागों में कौन कौन भागों में बांटती है? एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है? पृथ्वी, मतलब पृथ्वी को भूमध्य रेखा बांटती है। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो पहला किस रूप में बांटती है? पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है, पहला उत्तरी गोलार्ध में बांटती है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, हो गया। अब लिखिए लो, पृथ्वी, उसी में लिख लो, पृथ्वी मत लिखिए लो, लिखिए लो भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। ये जो 2 भागों में बांट रहा है, तो हम लोग का भारत का स्थिति कहाँ यहीं पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में ना है। भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। लिखिए लो कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर का क्या है? हिस्सा है। क्या है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर क्या है? हिस्सा। पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर नहीं हुआ। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर का हिस्सा है। अर्थात कह रहे हैं
भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थित है, और पूर्वी देशांतर का हिस्सा है, ठीक है। अर्थात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का अर्थात भारत, लिख लीजिए, अर्थात भारत गोलार्ध में क्या है, स्थित है। क्या है, स्थित है। ये पूरा लाइन जो लिखा है भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर का हिस्सा है, अर्थात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत क्या है, स्थित है। दोनों आ सकता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी पूर्वी, पूर्वी क्यों हुआ है, क्योंकि पूर्वी देशांतर का तो हिस्सा है, केवल अक्षांश से थोड़ी लेकर चलिएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर का क्या है, हिस्सा है, पूर्वी देशांतर में पड़ता है, अर्थात भारत पूर्ण रूप से कहाँ मतलब है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, या देशांतर में, जो भी बोलना हो, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जब दो बराबर भागों में बांटते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसके बाद यह जो हो गया, अब उसके बाद लिखना है, हाँ, दो क्रमागत लिखिए लो, दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं, अक्षांशों देशांतर को, ठीक है, लिखा दे रहे हैं, इसको लिखिए लो, दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी, दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की, ठीक है। अच्छा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो यही जो होता है, अक्षांश रेखा कितना पृथ्वी पे कितना है, 90 को उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 90 को उत्तरी गोलार्ध में और 90 को दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कहने का मतलब है, पृथ्वी यू है ना, पृथ्वी, इस पे अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, 90 को 180 आप प्लस एक ही नहीं है, 0 डिग्री अक्षांश, ये भी तो काउंट होगा। पृथ्वी पे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन होगी, 0 डिग्री अक्षांश होगा ना, सबसे बड़ा कौन होगा, 0 डिग्री अक्षांश। तो लिखिए लो, पृथ्वी पे कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 90 प्लस 1 नहीं, ठीक है। हम जो पढ़ा रहे हैं क्लियर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पूरा होश आवाज में पढ़ा रहे हैं। हाँ, 181 है। आप लोग का दिमाग कहाँ है, 90 को ई और 90 को ऊ, सबसे बड़ा ही ना हुआ, तो इसको जो अगर कोई पढ़ा होगा तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। तो पृथ्वी पे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। तो देखिए लो, 90 को उत्तरी गोलार्ध में है, 90 को नॉर्थ पोल में है, क्या है, गोलार्ध में, और प्लस क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। प्लस ये क्या है, भूमध्य रेखा, क्या है, भूमध्य रेखा। तो अभी जो हम पॉइंट लिखा रहे हैं, पृथ्वी पे 181 अक्षांश है, कितना है, क्या लिखे हैं लोग, क्या लिखे हैं लोग, पढ़ के बताइए लो। हाँ, 181 हो लिख कर उसके प्लस ऐसे लिख ले लो, 90 प्लस 90 प्लस कितना, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180, सॉरी 181। यानी 90 उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश है, 90 को क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांश, और 90 को दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक जो है सबसे बड़ा रेखा, जो भूमध्य रेखा बोलिए या 0 डिग्री अक्षांश बोलिए, कि कहाँ स्थित है, पूरा बीचों बीच। तो 90 को ही हो गया, 90 को या प्लस कितना हो गया, 1, तो टोटल कितना हो गया, हाँ 101 नहीं, 81, 101 गलती से बुला गया था, ये हो गया, यही हो गया। तो पृथ्वी पे अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, 181। 90 को कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 90 को दक्षिणी गोलार्ध में। और सबसे बड़ी अक्षांश क्या होगा, भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री भी बोलेंगे, ठीक है। अब लिखिए लो, अच्छा देशांतर किसे बोलेंगे,
दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर बोलेंगे। अब लिखिए लो, अक्षांश अक्षांश से पृथ्वी के अक्षांश से, पृथ्वी पे खींची गई अक्षांशों से, लिखिए लो, पृथ्वी पर खींची गई अक्षांशों से तापमान का निर्धारण होता है। तापमान का निर्धारण होता है। पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश से तापमान का निर्धारण होता है। यानी कहीं ताप अगर ज्यादा हो कहीं कम हो तो उसका कारण क्या है? हम लोग पृथ्वी का अक्षांश रेखा, उसका कारण क्या है? पृथ्वी का अक्षांशीय रेखा। ठीक है, तो कंप्लीट कर लिए लोग। क्या लिखे हैं पढ़िए तो, क्या लिखे हैं ये वाला पॉइंट। हाँ, पृथ्वी पे जो अक्षांश खींची गई है उससे क्या होता है? आप लोग सुने होंगे लोग कि उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? 6 महीना रात 6 महीना दिन होता है। सुने लोग? ये पागल, यहाँ पे देखते देखते जाइएगा लोग। सबसे बड़ा तो ये है, सबसे बड़ा ये है। अब मकर रेखा बहुत सारा क्या होता है? गर्मी होता है। तो दक्षिणी ध्रुव हो गया तो देखिए तापमान यहाँ पे बहुत कम रहता है। क्या रहता है? बहुत कम। और यहाँ पे भी क्या रहता है? तो देखिए कहने का मतलब है इस 23.5 डिग्री क्या हो गया? मकर रेखा। और यहाँ पे 66.5 डिग्री भी तो होता है, 66.5 होता है तो अंटार्कटिका होता है। क्या होता है? अंटार्कटिका। और फिर 66.5 डिग्री उत्तर में जाइएगा तो आर्कटिक हो। क्या हो गया? तो देखिए नाम सुने होंगे लोग कि क्या है, एक महादेश है, एक महासागर है। एक आर्कटिक महासागर, क्या है? आर्कटिक महासागर। एक अंटार्कटिका महादेश है। कौन सा है? अंटार्कटिका महादेश। तो कहने का मतलब है ये बहुत ऊपर है ना, तो बहुत क्या है? ठंडा है। क्या है? हमेशा बर्फ रहता है। तो अभी 66.5 डिग्री पे है लो, तो ये हाल है। मतलब केवल क्या है? प्रदेश में बर्फ ही बर्फ है। ऊपर जाइएगा लो तो बहुत सारा बर्फ होगा। तो ठीक है, तो ये अक्षांश से क्या चीज निर्धारित हो रहा है? यहाँ पे तापमान समान तो होगा ना, ज्यादा गर्मी होगा ना ज्यादा कम। तो इसलिए भारत का तापमान कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भारत का मानसून कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है, भारत का मानसून कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है, तो ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। तो इस समझ में बात आया है कि अक्षांश से क्या चीज निर्धारित होता है? तापमान। अभी अंतर बुझाया है क्यों? मकर रेखा कर्क रेखा से, और यहाँ पे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री समझ में आया है ना। तो इससे ये कंफर्म होता है कि अक्षांश से क्या चीज निर्धारित होता है? तापमान। और देशांतर से समय। ठीक है, अब देखिए लो देशांतर ही क्या हो गया? मान लीजिए 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पे ये कितना हो गया? अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ी रेखा ना हो गया, सबसे बड़ी देशांतर हो गया। ये लंबवत हो गया देशांतर। क्या हो गया? लंबवत देशांतर हो गया। तो ये देशांतर हो गया, फिर ये देशांतर हो गया। तो सबसे पहले कौन सा देशांतर टच कर रहा है इसको? अरुणाचल प्रदेश को कर रहा है। और सबसे अंत में कौन कर रहा है? गुजरात कर रहा है। तो इसीलिए ना 2 घंटा का अंतर हो जाता है। ठीक है, अब लिखिए लोग चौथा पॉइंट, देशांतर से समय का निर्धारण होता है। देशांतर से समय का निर्धारण। अच्छा, देशांतर क्या है? रेखा ना है। तो लिखिए लो देशांतर रेखा से समय का निर्धारण होता है। बाउंस नहीं ना कर रहा है? बोलिएगा लो, करेगा तो। समझ में आ रहा है आपको? आप लोग समझ में आ रहा है? लिखिए लो, देशांतर रेखा से क्या चीज का निर्धारण होता है? समय का। ठीक है, नींद लग रहा है? नहीं लग रहा है? ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम लोग अक्षांश पढ़े लो। तो पृथ्वी पे अक्षांशों की संख्या कितनी है? 381। 90 को सॉरी 181 है हो गया, वो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर रियल है ना, कितना है? 181। 90 को ऊपर 90 को नीचे। ऊपर कहने का मतलब 90 को उत्तरी अक्षांश में, 90 को दक्षिणी अक्षांश में। और एक सबसे बड़ी रेखा बीचों बीच जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट लिखिए लो आप लोग, अक्षांश पढ़ लिए लो, अब देशांतर पढ़ना है। तो देशांतर की संख्या कितनी है कोई बताएगा?
360 है। कितना है लिखिए लो, लिखाएगा लिखिए लो अक्षांश वाला। हम अभी बताए हैं दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। तो यहाँ पे क्या कीजिए लो, इधर क्या हो गया, ई देशांतर। तो ये क्या हो गया, पूर्वी देशांतर हो गया। क्या हो गया, पूर्वी देशांतर। तो दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, देशांतर। तो देशांतर जो होता है, देशांतर रेखा, देशांतर दो प्रकार की होगी। एक क्या होगी, पूर्वी देशांतर। क्या होगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है, हम अपने से नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छा से पढ़ा रहे हैं, कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा लोग। तो ये क्या है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर की संख्या कितनी है, 180। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, पश्चिमी देशांतर हो गया। क्या हो गया, पूर्वी और पश्चिमी। ये पश्चिमी देशांतर हो गया। इसकी संख्या कितनी है, इसका भी क्या है, 180। यानी टोटल पृथ्वी पे देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, 360। इसको लिख लीजिए लो, उसके बाद जो भी बोलना होगा, कंफ्यूजन होगा, उसको डाउट किया जाएगा। ठीक है, लिखिए लो। पृथ्वी पे अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। कितना है, 181। पृथ्वी पे देशांतर की संख्या कितनी है, 360। कितना कितना भागों में बटा हुआ है, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। लिखिए लो, पृथ्वी पे देशांतर की कुल संख्या 360 है। इजी तो है, कहाँ कुछ इसमें मतलब टॉप है, समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ में आना चाहिए। लड़की लोग, आप लोग समझ में आ रहा है नहीं, क्या पढ़ चुके हैं लोग। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। तो इसको जल्दी लिखिए लो। पृथ्वी पे 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है या खींची जा सकती है। आई कौन कौन, एक पूर्वी देशांतर, एक पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर में 180, 18 का 18, 18 दूना 36, यानी 360। ठीक है, ये हो गया। अब आ रहे हैं लोग हम लोग का भारत वाला। ठीक है, तो कितना होता है, 111 पॉइंट, लिख लीजिए लो। दो कर्मागत। अब यहाँ पे दो कर्मागत क्या होगा, देशांतर होगा। अब यहाँ पे कुछ दे के लिख ली लो, दो लगातार कर्मागत देशांतरों के बीच की संख्या 111.2 किलोमीटर होती है। कर्मागत लगाइएगा लो। ठीक है, ये ना कि भाई देशांतर है, भाई उठा रहे हैं, तो ये लगातार थोड़ी हुआ, तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दो कर्मागत देशांतर के बीच की दूरी क्या है, 111.2 किलोमीटर है। ठीक है, तो देशांतरों के, दो कर्मागत देशांतरों के बीच की दूरी 111, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, लगभग सेम है। क्या है, सेम है। अब पॉइंट में लेके चली गलो तो उतना नहीं चलता है। मैथ पढ़िएगा लो ना, तो समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक बार रिवीजन कर लिया जाए फटाक से 5 मिनट के अंदर में। ये जो है, ये क्या है, एक तरह का ग्लोब है, पृथ्वी का नमूना है। तो पृथ्वी लगभग किस आकार की होती है, जयोड। बताए थे ना, पृथ्वी का आकार किस तरह का है, जयोड आकार का है। ठीक है, तो ये लगभग क्या है, पृथ्वी का आकार का हम लोग एक ग्लोब बनाया है लो। तो इसमें क्या किया है लो, जो पृथ्वी होता है, अच्छा जो पृथ्वी है कितने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इसको लिख लीजिए लो, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री मतलब डिग्री क्या हुआ, एंगल हो गया, उतना एंगल पे झुकी हुई है। आप लोग पीछे लिख रहे हैं लोग, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण यहाँ पे 24 घंटा क्या होता है, दिन रात मिलाकर। ठीक है,
हो गया। तो ये जो है क्या है, ग्लोब है, क्या है ग्लोब। इस पे दो ध्रुव होता है, क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया या दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये जो होता है दो देशांतर यानी उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। तो देशांतर जो होता है पृथ्वी पे कितनी इसकी संख्या है, 360। एक जो होता है 180 जो होता है उत्तरी देशांतर, पूर्वी देशांतर होता है, क्या होता है, इसकी संख्या कितनी है 180, ठीक है। और दूसरा जो होता है पश्चिमी देशांतर, इसकी संख्या कितनी है 180। तो इसीलिए ना बोले हैं, यानी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर को मिलाकर रेखा जो बनेगा वो टोटल कितना होगा 360। यानी पृथ्वी पे देशांतरों की संख्या कितनी है 360, ठीक है। तो पृथ्वी पे दो देशांतर है, क्या है, दो देशांतर रेखा, एक पूर्वी देशांतर एक पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर किसको बोलेंगे, खड़ा होकर बोलिए आप। तो रेखा को देशांतर बोलेंगे, यानी जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जिस रेखा से मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। देशांतरों की संख्या पृथ्वी पे कितनी है 360 और अक्षांशों की संख्या बढ़ा देना है, ठीक है। 90 को इधर 90 को इधर आई, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, अब उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं। पृथ्वी को दो किस किस भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध लिखा भी दिया है, इसको इंग्लिश में भूमध्य इक्वेटर लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इक्वेटर। भूमध्य रेखा भी पूछेगा और विषुवत रेखा भी पूछेगा, ठीक है। अब जो है पृथ्वी के दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये 111 होता है, क्या होता है। आदेशांतर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, लगभग लगभग क्या है, दोनों सेम है। देशांतर से क्या निर्धारित होता है, देशांतर रेखा जो पृथ्वी पे है 360 है, कितना है 360। उसे किस चीज का निर्धारण किया जाता है, समय से। आप खड़ा होइए, कोई बताइए, जो अक्षांश है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है, भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलेंगे, ठीक है। और सबसे छोटा तो ये हो जाएगा, अब सबसे छोटा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी देशांतर क्या हो जाएगा, सॉरी सबसे बड़ी अक्षांश क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या विषुवत रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा से क्या होता है, सॉरी अक्षांश से क्या निर्धारित होता है, तापमान का निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा को क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे, मकर रेखा, क्या बोलेंगे, सॉरी ऊपर कर्क रेखा होना होता है, सॉरी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन बच रहा था, ठीक है। अब देख रहे हैं लोग कि क्या भारत से कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम उसी को पढ़ेंगे लोग। बाकी सब हम लोग का क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट। अब पढ़ रहे हैं लोग भारत, मतलब टॉपिक का नाम क्या था, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अब क्या हम लोग को पढ़ना है, भारत के बारे में, ठीक है। तो उसको थोड़ा रोकिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। मतलब पहले पढ़े थे हम लोग ग्लोब का अक्षांश, मतलब ग्लोब यानी पृथ्वी का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अब उसी के हिस्सा ये क्या है, भारत है, क्या पृथ्वी का हिस्सा क्या है, भारत है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि आखिर भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है। जैसे हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं क्लास में, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। भारत में कितना राज्य है, कितना केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। भाग नहीं, केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लोग भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार कहने का मतलब है कि भारत का मतलब उत्तरी अक्षांश कितना है और मतलब उत्तरी अक्षांश का विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार का मतलब देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है। तो ये देखिए लो, ये भारत का पूर्वी बिंदु है, कौन है, पूर्वी बिंदु।
तो हम अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत का पूर्वी देशांतर कितना है, जब भी याद रखिएगा लोग देशांतर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, देशांतर। अब दिशा काउंट मत कीजिए, ये तो पूरब है, ठीक है, तो इसको अक्षांश देशांतर क्यों नहीं बोल रहा है, अक्षांश ही हो गया, इसके अनुसार नहीं चलना हम लोग को। वर्ल्ड मतलब अभी जो पढ़े हैं लोग ग्लोब के अनुसार चलना है, किसके अनुसार, ग्लोब के अक्षांशीय एवं देशांतरीय के अनुसार चलना है। तो ये जो हो गया देशांतर हो गया, आई का हो गया अक्षांश पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, सो रहे हैं, देख लीजिए। तो भारत का पूर्वी देशांतर का विस्तार कितना है, 98 डिग्री 25, इसको मिनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनट। तो हम पूछे भारत का पूर्वी देशांतर का विस्तार कितना है, तो 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारत का पूर्वी देशांतर का विस्तार कितना है, तो यहाँ से चलिए चाहे यहाँ से चलिए, तो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। अब पूछेंगे अक्षांशीय विस्तार, क्या पूछेंगे, अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ये अक्षांश बता रहे हैं, अरे किसके अनुसार बता रहे हैं, अभी ने बोले हैं ग्लोब के अनुसार बता रहे हैं, ऐसे अक्ष थोड़े होता है, उसको क्या नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उसको रहने दीजिए, बंद कर दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया अक्षांश हो गया, क्या हो गया, अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है। सबसे पहले लिखिए लो भारत का अक्षांशीय विस्तार, क्वेश्चन देकर, क्वेश्चन नहीं मतलब पॉइंट देकर, ये फिगर बाद में बनेगा आप लोग, ठीक है, नहीं बनेगा, बात तो फिगर नहीं बनेगा आपसे, इसको लिखिए, आप लोग समझ में आ रहे हैं, इसको लिखिए लो, उसके बाद हम बता रहे हैं, जो आपका कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देंगे। लिखिए लो भारत का अक्षांशीय विस्तार, नहीं इसको लिखिए लो केवल, उसके बाद इसको बना लीजिएगा लो, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको लिख लो 8 डिग्री से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, हाँ उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, विस्तार है। बहुत पूछेगा आप लोग, एग्जाम होगा ना तो ज्योग्राफी में देखिएगा लोग, भारत का परिचय से टॉपिक आएगा और भारत का वो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार से बहुत क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आई लाइफ टाइम हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, जब भी ग्लोब के बारे में पढ़ेगा, पृथ्वी के बारे में हमेशा ही पढ़ना ही पड़ेगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का ये क्या है, कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है। अब लिखिए लो भारत का देशांतरीय विस्तार, कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर से, अच्छा 1 मिनट, ये जो होगा नॉर्थ ना होगा, सॉरी इसको सुधार लीजिए लो, ठीक है, इसमें जो होता अर्थ होगा 98 डिग्री 25 मिनट, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री कितना कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, सॉरी यहाँ पे पूर्वी होगा, क्या होगा, पूर्वी हो गया।
बड़ी कन्फ्यूजन रह रहा है, वही तो समझा रहे हैं। ठीक है, इसको रोकिए तो, है नहीं रोकना है। अब बताइएगा लो, ये भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार किसी को कन्फ्यूजन है? अलर्ट की मतलब कन्फ्यूजन है? लड़का लो नहीं है, आप लोग कन्फ्यूजन है कुछ? आगे बढ़ा जाए। ये बताइए लो, आप लोग को पढ़ा दिया है, आप खड़ा होकर बोलिए तो। हाँ आप, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? पढ़ाया है ना, 5-7 दिन पहले पढ़ाए थे। बताइए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? ईस्ट पॉइंट सबसे कौन है? हाँ कन्याकुमारी इधर है। कौन है? कीवीतू है। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन है? कीवीतू। कहाँ है? एपी में। आंध्र प्रदेश में है या अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आज जो ये पूर्वी हो गया, क्या हो गया? पूर्वी। अब बात करते हैं पश्चिमी का, यानी वेस्ट पॉइंट। भारत का सबसे कौन है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? सॉरी, पश्चिमी बिंदु कौन है? गौर माता। कहाँ है? कहाँ है? किसी आप लोग देख रहे हैं लोग, किसी में गौर माता, किसी में आप लोग समझ रहे हैं लोग, वो सब देता है। ठीक है, गौर माता या क्या बोल रहे हैं लोग? गौमोता। ठीक है, गौमोता हम पढ़े हैं, गौर माता। तो ये सब किताब बुक का त्रुटि है, तो ये सब ध्यान रखिएगा लोग। ठीक है, चाहिए इसको देखिए लो, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गौर माता। कहाँ है? गुजरात के। गौर माता क्या है? गौर माता किस स्थान पे? द्वारिका में। कहाँ है? गौर माता के द्वारिका। द्वारिका नंदन किसको कहा जाता है? द्वारिका किंग श्री कृष्ण को। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपका अटेंडेंस बन जाएगा। ये जो है गौर माता कहाँ है? गुजरात में, जीटी में है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे क्या हो गया? पश्चिमी बिंदु। कहाँ है? गुजरात के द्वारिका नामक स्थान पर है। उस बिंदु का क्या नाम है? गौर माता। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? इंदिरा कॉल होगा। क्या होगा? सर कॉल नहीं होगा, इंदिरा कॉल होगा। क्या? अब बोलिए लोग, समझ में आ रहा है कि हम बताएं? आप लोग ध्यान में कहाँ रहे? है कॉल लग वहाँ पे कॉक है, थोड़ी है लोग। ठीक है, अच्छा सर्च करके देख लीजिए लोग, कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल है। क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? ठीक है, छोड़िए लो, हम तो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। किस कहाँ है? लद्दाख। क्या है? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश। जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा लद्दाख है। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार दिल्ली। वेरी गुड। अब आइए लोग, ये क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। क्या है? दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट ही है, ध्यान दीजिए लोग। ठीक है, इसका विस्तार भी कितना है? 6 डिग्री। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसका विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश कितना है? इसका विस्तार भी कितना है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो बताइए लोग, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? आज जो सबसे अंतिम बिंदु है उसका नाम क्या है? केप कैमरून। बोले थे ना केप, आप कैप मत बोलिए लोग, केप कैमरून है। ठीक है, केप कैमरून ये लिखा दिए हैं, केप कैमरून है। किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु की राजधानी कोई बताएगा? चेन्नई। चीटिंग की है। हम अब चौ का मात्रा बोले हैं तो सुन लिए। ठीक है, अब पूछेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु
केप कैमरून दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी बोलिए। कन्याकुमारी में सबसे जो अंतिम छोर है वो क्या होगा? केप कैमरून। किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। भारत का सबसे सुदूर बताए थे इंदिरा पॉइंट। कॉल ऊपर होता है, कभी पॉइंट का होता है नीचे होता है। तो भारत का सबसे सुदूर बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी सुदूर बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी हम ग्लोब के बारे में पढ़े थे लोग कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर। अर्थात भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी देशांतर का हिस्सा है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी देशांतर का हिस्सा है। भारत का पूर्वी देशांतर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97, ये 98 हो गया था। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है इसका विस्तार। और उत्तरी अक्षांश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अब भारत का सुदूर उत्तरी अक्षांश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत का सुदूर अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मात्र लास्ट टॉपिक बच गया है। अभी पढ़े थे लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या पढ़े थे लोग? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलिए, या मकर रेखा बोलिए। कर्क रेखा ना पढ़ना है हम लोग भारत से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। किस किस राज्य से? कोई है कि बता सकता है? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा सटता है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, भोपाल गैस त्रयोदशी सुने हैं लोग? भोपाल गैस त्रयोदशी, एक गैस लिक्विड लीक हुआ था, उससे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? मर गए थे। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश को। ठीक है, MP मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैंने ऐसे भी हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग बीचों बीच पड़ता है भारत का। ठीक है, फेफड़ा इसलिए कहा जाता है मैंने भारत का क्योंकि भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ है? भारत का किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सोयाबीन। अब पूरा विश्व में सबसे अधिक USA में, अमेरिका में होता है। ठीक है, बड़ी सोयाबीन खाते होंगे लोग आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? झारखंड है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद 2 गो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हम लोग पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार पढ़ रहे हैं कर्क रेखा का। सबसे पहले कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। उसके बाद राजस्थान, मित्र गमछा झाड़ पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? MP मध्य प्रदेश है। कौन है? और उसके बाद कौन सा है? झारखंड, JH लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या है? JH। छत्तीसगढ़ का CH। उसके बाद पश्चिम बंगाल WB। ठीक है, BMW मैंने BMW से रिलेटेड होता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद मिजोरम, और उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, ट्रिक बोल रहा है लोग। क्या ट्रिक बोल रहा है लोग? पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। ऐसे भी याद रखिएगा लोग। अच्छा बताइए लोग, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला अकॉर्डिंग टू 2024 के अनुसार कौन है? हाथ रख के बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी नहीं लिखे हैं लोग, अभी नहीं लिखे हैं लोग। उसको थोड़ा स्टॉप कीजिए।